Hello बच्चों, let's read the question. The question is, photon is quantum of radiation with energy E equals to h nu, where nu is the frequency and h is Planck constant. The dimension of h are the same as that of h की जो dimension होगी वो किसके same होगी ये आपको बताना है। और ये जो है वो आपका एक मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, हमें बताना है कि एच की जो डायमेंशन हो किसके सेम होगी। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एच की डायमेंशंस होती क्या है। अब हमें दे रखा है E इक्वल्स टू एच न्यू। डायमेंशंस का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और उन्हीं के हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इजीली उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ से एच हमारे पास क्या आएगा, एच हमारा आ गया E इक्वल्स टू न्यू, जहां पर E तो एनर्जी है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1 L2 T-2, और जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो टाइम का रेसिप्रोकल होती है मतलब T-1। तो अब हमारे पास जो न्यू का डायमेंशन आएगा, एच का जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, m1L2 T-1, ये हमारा एच का आ गया। तो हमारे अब हम देखते हैं कि किसका जो होगा वो इसके सिमिलर आएगा एच का। तो सबसे पहले है हमारे पास लीनियर इम्पल्स। लीनियर इम्पल्स जो आता है आपका फर्स्ट लीनियर इम्पल्स, ये हमारा इक्वल होता है फोर्स इनटू टाइम के। ठीक है, एफ टी के बराबर होता है डीपी अपॉन डी टी डॉट डी टी डीपी। तो ये जो हमारा आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एम वी। बेसिकली मैं इसको एम वी भी लिख सकती हूँ। तो इसकी जो यूनिट आती है वो किसके इक्वल आती है, m1L1 T-1। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम बी वाला चेक करते हैं जिसमें एंगुलर इम्पल्स दे रखा है। एंगुलर इम्पल्स में क्या आता है, फोर्स की जगह क्या आता है, टाउ आता है। टाउ डी टी लिखते हैं हम यहाँ पर। एंगुलर इम्पल्स जहां पर क्या आता है, टाउ डी टी होता है। ठीक है, टॉर्क का टाइम के साथ लेते हैं और टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, डीएल अपॉन डी टी डॉट डी टी। तो मतलब बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो एम वी आर के बराबर बनता है। ये एम वी होता है, ये एम वी आर होता है। आर रेडियस होती है मतलब लेंथ होती है। तो ये जो है एम बी वाला उसमें एक एल एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब ये कितना बनेगा, m1L2 T-1। अब देखिए ये वाला जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो एच के डायमेंशन फॉर्मूले के सेम है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन की बात करें, सी में क्या दे रखा है, लीनियर मोमेंटम दे रखा है। लीनियर मोमेंटम आपका क्या होता है, एमवी होता है। इम्पल्स और मोमेंटम जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जो इम्पल्स होता है वही मोमेंटम होता है। बेसिकली चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स। तो जो लीनियर मोमेंटम का वही आएगा जो लीनियर इम्पल्स का था। बेसिकली क्या हो जाएगा, m1L1T-1, क्योंकि mv ही आएगा। तो ये सेम नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और सिमिलरली डी जो है वो एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर इम्पल्स अगर है तो एंगुलर मोमेंटम भी होगा, मतलब डी ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि एंगुलर जो मोमेंटम आता है वो भी एम वी आर ही होता है, जिसकी यूनिट क्या आएगी आपकी, डायमेंशन m1L2T-1, जो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है। मतलब आपका जो बी और डी ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। इन दोनों की डायमेंशंस जो हैं वो एच की डायमेंशंस के सेम हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।